अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरी इस वीडियो को देखने और सुनने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। आज की जो हमारी वीडियो है वो विज़िट वीज़े से रिलेटेड की गई है। लोगों के सवाल जो हैं वो हमें जो है पूछ रहे हैं कि वो कब ओपन हो रहे हैं और विज़िट वीज़ा कब ओपन हो रहे हैं, तो कोशिश करूँगी मैं कि आपको ये वीडियो में थोड़ा-सा समझा सकूँ, थोड़ा कुछ बताऊँ और कुछ अपनी कॉमन सेंस और अपनी सोच को इस्तेमाल करते हुए ताकि आप तक बात शेयर करूँ कि आपको बात बआसानी मेरी समझ आ जाए। सबसे पहले आपका सवाल है उम्रे जो है वो उम्रा वीज़ा जो है वो कब ओपन हो रहा है और उम्रा सीज़न कब शुरू हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको स्क्रीन पर जो है एक सऊदी गज़ट जो है वहाँ पे जो 9 मई को ही जो न्यूज़ आई थी मैंने वो इसमें बता रही हूँ आपको वीडियो में, लेकिन काफ़ी लोग जो है वो बार-बार पूछ रहे हैं कि फिर मैं आपको ये बाकायदा एक सऊदी गज़ट में जो न्यूज़ आई गई है थी कि 11 जून से जो वो उम्रा सीज़न जो है स्टार्ट हो जाएगा। यानी जो बाहर से आना चाहते हैं या यहाँ से जो उम्रा करना चाहते हैं, फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाने की 11 जून डेट आई है, ठीक है, या बाकायदा डेट आई हुई है 11 जून की। यानी ये नहीं कि चीज़ें जो हैं बस हम कहें कि हज के बाद नहीं है, ये 11 जून की जो डेट है वो आई हुई है। अब ये आपकी स्क्रीन के सामने ठीक है, आप अगर जो चाहें तो इसको गूगल भी करेंगे तो वो स्क्रीन पर ये लिखा आ जाएगा, ठीक है, उम्रा है, वीज़ा है, जो है वो काबू बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक आया हुआ है, बाकायदा न्यूज़ आई हुई है जो विज़िट वीज़ा है ना, इससे रिलेटेड है। बहुत से लोगों के सवाल हैं कि कब ओपन हो रहे हैं, तो यहाँ अगर जो है जिस तरह मैंने आपको न्यूज़ दिखाई है, मेंशन है डेट विज़िट वीज़े की जो है, इसके लिए कहीं भी जो डेट मेंशन अभी तक यानी जब स्टॉप हुई है, इसको शेयर से लगना बंद हुई है। तो असल में जो है वो एक्सीडेंट होना बंद हुए हैं। मोफ़ा से जो है वो जो है ऑप्शन थी और मल्टीपल और सिंगल एंट्री है और ऑप्शन जो है वो चलेगी, तो चीज़ें जो है कोई न्यूज़ नहीं आई या कोई ऐसा सर्कल नहीं आया, बस उन्होंने बंद बंद कर दिया है। अगर चीज़ें हज के बाद नॉर्मल होने लगे, मसलन हज के बाद अगर ऑप्शंस जो हैं विज़िट वीज़ा के जो हैं एक्सटेंड होने लग जाएँ, चीज़ें जो हैं वो दोबारा से इसी तरह आने लगें, तो इशारा मिल सकते हैं हमें कि जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल हो रही हैं। अब वो इशारा यही है कि ऑप्शन जो है अगर वही जो विज़िट वीज़ा जैसे पहले किसी की एक्सीडेंट करना चाह रहा है, जो पहला 3 महीने के बाद जो पहली एक्सटेंशन जो है वो अगर ऑफ़िशियल से एक्सीडेंट करने की किया गया है, तो इसका मतलब है कि चीज़ें ओपन होने जा रही हैं। वही मौफ़ा है जो वहाँ ऑप्शन उन्होंने जो है वो हटा दी हुई है। मल्टीपल सिंगल एंट्री की वहाँ पे जो है अगर ऑप्शन आ जाती है, तो इसका मतलब है कि चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो रही हैं। तो तीसरे नंबर पे जो है वो जो मैं आपको बताऊँगी ताशीर है जो यानी जहाँ से हम जाके डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करवाते हैं पाकिस्तान में, वहाँ भी अगर ऑप्शन आने लग जाए, तो इसका मतलब है कि चीज़ें जो हैं इस तरफ जा रही हैं नॉर्मल होने की तरफ। तो ये इशारे हैं जब मिलने लगे ना, तो फिर हमें चीज़ों का पता लगने लग जाता है। जी हाँ, जी ये चीज़ें इस तरफ जा रही हैं, जैसे स्टेप बाय स्टेप जो है स्टेप बाय स्टेप आमशेर में लगे जो आमशेर से बंद हो गया है, तो असल से बंद हो गया है। अभी जो है वो उनकी लाइन एक्सीडेंट नहीं हो रहा है और ऑप्शन चले गए हैं कि ताशीर में जो है वो ऑप्शन चले गए हैं, तो ये इशारे जो हैं वो हमें लेकर जो वो मिलते गए हैं, तो चीज़ें जो हैं वो
वाइंड अप होते हुए फिर स्क्रीन आखिरी का रहेगा कि हमारे पास अ, मोटर्स एग्ज़ैक्ट्री के लोग जो हैं अ, स्टैंड कर रहे हैं। अभी ठीक है, अब ये चीज़ें कब पता लगेंगी, डेट नहीं है कोई भी, फिर आपको बता रही हूँ। लेकिन उम्मीद यही है कि हज के बाद जिस तरह 11-11 जून की अगर ये उम्रा ओपन हो जाए तो उम्रे का सीज़न है। तो फिर यही जो है वो अगर हम डेट को देखा जाए तो हो सकता है कि इन्हीं डेटों में जो है वो इनकी कोई ना कोई डेट में जो है हमें इस चीज़ की तरफ से भी कोई इशारा मिल जाएगा कि विज़िट वीज़ा जो है वो नॉर्मल होने जा रहा है। अब आप मुझे पूछेंगे कि मेरी जो नाक़िस एंड या ओपिनियन जो है या ख़्याल है, सोच है, तो अगर मुझे पूछें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें नॉर्मल होती होंगी, लेकिन उसमें जो है कुछ चीज़ें एडिट कर दी गई हैं, कुछ चीज़ें अपडेट कर दी हैं क्योंकि कई लोग जो हैं वो जिस तरह अब जो जिसके पेपर पे वीज़ा खत्म हो रहा है, ठीक है। एग्ज़ैक्ट एग्ज़ैक्ट जो है बेंट्री जो है फिर वो नहीं कर सकता। इसको लाज़मी फिर एग्ज़ैक्ट ही करना ऑप्शन में वेली के बाद मैं एग्ज़िट ही करना है। पेपर जो है वीज़ा खत्म होने से पहले क्योंकि कई लोग 15, 18, 21 महीने जो हैं ऑनलाइन करवा रहे थे। मुझे ऐसा लगता था कि चीज़ें जो है ना वो चीज़ें स्टेप शायद जो है ऐसे का ऐसा ही रहेगा, वीज़ा शायद 1 ईयर का ही हो अ, मल्टीपल वीज़ा नहीं, लेकिन इसको पेपर की जो है वैलिडिटी है ना इसके साथ अटैच कर दिया जाएगा, यानी आप जो पाव पावर से एग्ज़ैक्ट री-एंट्री करेंगे तो अटैचमेंट जो है वो या अबशरी से भी एग्ज़ैक्ट री-एंट्री है जो एक्सीडेंट करेंगे जैसे हो रहा है, लेकिन जो पेपर हैं जो पेपर्स पे है ना इसको जो है वो डेट को मुझे लगता है कि शायद इस तरह कर दिया जाएगा कि अगर आपके पेपर में डेट एक्सपायर हो गई है ना तो आपको फिर वापस जो है मैं चलती हूँ। अच्छा कई जो है ना ये मैं आपकी थोड़ी एक कन्फ्यूज़न दूर कर देती हूँ कि लोगों को ये होता है कि हमारे अक्षर पे जो है वैलिड डेट लेकिन पेपर में एक्सपायर हो गई है, तो क्या हम ओवरस्टे में आ गए हैं? नहीं, आपके अक्षर पे वैलिड है, पेपर पे अगर आपके जो है वो एक्सपायरी हो चुकी है, तो अब ये होगा कि जब आप अ, एग्ज़ैक्ट करेंगे तो अब आप एंट्री नहीं कर सकेंगे। ये होगी कि यानी ये नहीं कि आप ओवरस्टे में आ गए हैं, इल्लीगल हो गए हैं, ऐसा नहीं है। अब शेयर में ये वैलिड है तो यहाँ अब आप सऊदीया में भी जो है लीगल है, लेकिन अगर आपके पेपर पे ख़त्म हो गया है तो आपका टाइम जो है वो पेपर का एक्सपायर हो रहा है। अब शेयर पे डेट जो आई हुई है, तो आपने जो है फिर से एग्ज़ैक्ट करना है तो एंट्री नहीं कर सकते हैं, पेपर देखेंगे ना पेपर्स पे आपकी डेट जो है वो एक्सपायर हो गई है और आप एंट्री नहीं कर देंगे। एग्ज़ैक्ट यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो ये चीज़ें भी कई लोग कन्फ्यूज़ हो जाती हैं इस चीज़ में। तो सिंपल जो है मेरा मेरी जो है जो सोच है मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप सब कुछ नॉर्मल पैसे हो जाएँगे, लेकिन जो विज़िट वीज़ा है ना वो पेपर के मुताबिक जो है वो चला जाएगा। यानी जो लोग फिर वो साल से ज़्यादा ना रहे, एक ये ऑप्शन हो सकती है और अपडेट हो जाए। जो वीज़ा है वो तब से स्टार्ट होने लग जाएगी, यानी आपका जैसे वीज़ा लगा है पाकिस्तान से तो आपका टाइम
पीरियड कब से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन तो ये आपकी सोच है, सिक्स सेंसेस में जो मेरे ख़्याल में शायद ऐसा बाकी मसाले आप बेहतर करें जो वो हमारे लिए बेहतर हो और कभी भी बस मैं फिर दोबारा कहूँगी कि ओवरस्टे मत किया करें। आपको जो आपको टाइम मिला है, उसको जितना टाइम का वीज़ा है, इसके वीज़े का इसको यूज़ करें और जाके इज़्ज़त से वापस आ जाया करें। ज़लालत से ज़लालत से अच्छा है कि आपके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है, तो आप इससे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको जो है वहाँ आंसर कर दूँगी और वीडियो की यहाँ ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला सबके बच्चियों के सर पे उनके माँ-बाप का साया हमेशा कायम रखे। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।